इजराइल ईरान की वॉर बहुत जल्द पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने वाली है। पिछले 24 घंटों में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कई धमकियां दी हैं, लेकिन इस बार ये धमकी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के इस क्लेम को काउंटर नहीं किया है। लगभग 48 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिकन सेंट्रल कमांड टोटल खामोश है। वहीं ईरान लगातार ट्रंप के मजे ले रहा है, मानो ये उसके लिए कोई वॉर नहीं बल्कि इंटरटेनमेंट हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब इतना बेहुदा और डरावना दिया है, जो कि अगर सही निकला तो पूरी दुनिया को इसकी चपेट में आने में समय नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, 5 अप्रैल 2026 खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता के मुताबिक 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो कि यूएस आर्मी से बिलोंग करते थे, वो ईरानियन आर्म फोर्सेस के द्वारा तबाह कर दिए गए हैं। और IRGC की तरफ से इसका 2 मिनट का फुल वीडियो भी रिलीज किया गया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के इस क्लेम को काउंटर नहीं किया है। लगभग 48 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिकन सेंट्रल कमांड टोटल खामोश है। जरा आप पहले ये वीडियो देखिए। पाँच अप्रैल 2026 शाम के 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि वी हैव रेस्क्यूड द सीरियसली वाउंडेड एंड रियली ब्रेव F-15 क्रू मेंबर ऑफिसर फ्रॉम द डीप इनसाइड द माउंटेन्स ऑफ ईरान। और इसी दिन सुबह के 9:38 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही एक और क्लेम किया था। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप केवल ट्वीट्स पर ही खेल रहा है। इसने अभी तक इसका एक भी एविडेंस नहीं दिया है। वहीं ईरान ने फुटेज और वीडियोस के दम पर ट्रंप के इस बेबुनियाद क्लेम्स को टोटली झूठा करार दे दिया है। ईरान ने यहाँ पर कहा है कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस हैव फॉइल्ड अ US अटेम्प्ट टू रेस्क्यू अ डाउन pilot destroying several aircrafts including Black Hawk choppers and a military transport plane in a coordinated operation south of Isfahan in central Iran। और सिर्फ यही नहीं, इसने आगे ये भी क्लेम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने झूठे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस इंसिडेंट को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सच नहीं है। और ईरान ने जो कुछ भी क्लेम्स कर रहा है, ये बाकायदा इसके फुटेज और वीडियोस को रिलीज कर रहा है ताकि एक दुनिया को प्रूफ मिल सके। और शायद इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गया है और उसने पिछले 24 घंटों में ईरान को 2 बड़ी धमकियां दे डाली हैं। और उसने कहा है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर अटैक करेगा अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तब। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का बात करने का यह लहजा दिखा रहा है कि ईरान ने अभी तक ये जो क्लेम्स किए हैं फुटेज और वीडियोस के जरिए, जो कि एक प्रूफ के तौर पर शामिल हो रहे हैं, ये यूएसए को रास नहीं आ रहा है। और एक चीज, यहाँ पर ईरान ने यूएई पर अकेले जितनी मिसाइलें दाग दी हैं, इतना तो उसने ना इजराइल पर दागा है ना ही यूएस पर दागा है। ऐसे में सवाल आता है क्यों? देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान यूएस पर डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता, और इसका रीजन है यूएस और ईरान के बीच की दूरी, जो कि लगभग 10 से 12,000 किलोमीटर की है। और ईरान के पास उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है जो कि यूएस, रशिया और चाइना जैसे देशों के पास है। इसीलिए ईरान यूएस के मिलिट्री बेसिस पर अटैक्स कर रहा है, जो कि यूएई में है। डोनाल्ड ट्रंप का 2019 का ये ट्वीट पढ़िए, जहां उन्होंने लिखा है कि गोइंग टू द मिडिल ईस्ट इज द बेस्ट डिसीजन एवर मेड। देखिए, बड़े बड़े एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि ईरान यूएई के ऊपर इसलिए अटैक्स कर रहा है ताकि ये ट्रंप के ऊपर दबाव बनाए रखे, जो कि शायद काम कर रहा है।